अस्सलामुअलैकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं चौधरी उस्मान हूँ। आज हम लोगों ने 10th क्लास की मैथ्स की जो एक्सरसाइज है 1.3 उसको स्टार्ट करना है, जिसमें कहा गया कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। उसमें पहला सवाल जो है आपके पास लिखा हुआ है कि 2x की पावर 4 माइनस 11x की पावर 2 प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। हम लोग सवाल को एज इट इज़ ही राइट करेंगे। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट पावर एक्स के वेरिएबल में कौन सी है। एक एक्स की पावर 2 और एक एक्स की पावर 4। तो आपके पास स्मॉल जो है वो एक्स की पावर 2 है, तो आप लोग लेट करेंगे कि एक्स की पावर 2 इज़ इक्वल टू वाई के। आपने पावर 2 से पावर 4 तक जाना है। पावर 2 है आपके पास, आपने 4 तक जाना है, तो उसका आपको स्केयर लेना होगा पावर 2 का। तो मेंशन किया जाएगा कि टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। हम लोग दोनों तरफ जो है वो स्केयर लेंगे। एक्स की पावर 2 आपके पास है, उसका स्केयर लिया जाएगा, इज इक्वल टू जो वाई होगा उसका भी आपने स्केयर लेना है। तो एक्स की पावर 2 टू द 4 हो जाएगी और वाई की पावर 2 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी। तो जो हमारे पास इक्वेशन थी, सबसे पहले जो सवाल था उसको नाम दिया गया था इक्वेशन 1 का। तो अब इक्वेशन 1 आपके पास क्या बनेगी और कैसे होगी। 2 ये एज इट इज़ आएगा। एक्स की पावर 4 है, एक्स की पावर 4 जो है आपके पास वाई की पावर 2 में चेंज हो जाएगी। फिर -11 ये एज इट इज़ आएगा। एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2 जो है वो आपके पास वाई के इक्वल हो जाएगी। और प्लस का 5 इज़ इक्वल टू 0, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपके पास जो इक्वेशन बन गई है वो पावर 4 से पावर 2 में चेंज हो गई है। मतलब हम लोग यूँ कह सकते हैं कि वो पहले थी बाई क्वाड्रेटिक में, बाई क्वाड्रेटिक से वो क्वाड्रेटिक में चेंज हो गई है। तो उसके लिए फिर आपको बाई फैक्टराइजेशन या फिर कंप्लीटिंग स्केयर या फिर बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला उसको स्टार्ट करना होगा। तो आपके पास जो इक्वेशन है वो है 2y की पावर 2 माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा, प्लस 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 हो जाएगा और 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 10 y की पावर 2 एज इट इज़। हमें दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो 10 हो, प्लस या माइनस किया जाए तो आपके पास माइनस के 11 हो। तो 10 1 द 10 होते हैं। अगर इन दोनों के साथ माइनस लगा लें तो -10y माइनस का 1y, अगर दो वैल्यू के साथ माइनस आ जाए होंगी वो प्लस, लेकिन साइन जो होगा आपके पास वो माइनस ही रहेगा। माइनस माइनस प्लस हो गया। 10 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 10 y की पावर 2 थी तो एक y 10 के साथ लिखा और एक y 1 के साथ लिखा। मल्टीप्लाई करने से तो इनको ये मुकम्मल हो गया। अब हम लोग इसे प्लस या माइनस करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर दो वैल्यूज़ के साथ माइनस आ जाए होंगी वो प्लस, लेकिन साइन जो होगा आपके पास वो माइनस का रहेगा। तो आपके पास माइनस का 10y और माइनस का 1y, तो वो हो जाएगा माइनस का 11y। तो आपके पास अब पेयर बन गए यही वाले, -10y और माइनस का 1y। 2y की पावर 2 एज इट इज़, और इसकी जगह पर जो ये -11y है इसकी जगह पर हमें राइट करना होगा -10y और माइनस का 1y। ये आ गए आपके पास ये दोनों, प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये एज इट इज़ आएगा। इन दो में 2 कॉमन आ रहा है। जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है ना, कोशिश की जाती है कि उसे कॉमन लिया जाए। तो आपके पास यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो ये 2 जो होगा वो कॉमन आ जाएगा। एक है y की पावर 2 और एक में y की पावर 1 होगी। यहाँ पर कुछ नहीं है तो पावर 1 होगी, तो y कॉमन आएगा। 2 कॉमन आ गया, y की पावर 2 से एक y कॉमन आ गया, तो बाकी एक y रह जाएगा। ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे और एक y लिखेंगे, सिंपल y की पावर 1 जिसे कहेंगे। माइनस एज इट इज़ आएगा, 2 5 द 10 हो जाएगा और ये जो y था ये कॉमन आ गया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया जाएगा। आपके पास जो ब्रैकेट में नंबर है वो y के साथ प्लस है और 5 के साथ है माइनस। लेकिन नेक्स्ट जो नंबर आपके पास है यहाँ पर y के साथ माइनस है और 5 के साथ प्लस है, उलट है साइन इसके। तो आप यहाँ से -1 को कॉमन ले लेंगे। अगर किसी दो नंबर में कोई नंबर कॉमन ना आ रहा हो तो आप लोगों को वहाँ से 1 को कॉमन लेना होगा, नंबर सेम रहेंगे। अब -1 और y तीन हम लोग अगर इसकी कैटेगरी बनाएं, एक है माइनस, एक है 1 और एक है y। माइनस कॉमन, 1 कॉमन, तो सिर्फ y रह जाएगा। पहले y के साथ जो था ना साइन माइनस का था वो तो बाहर आ गया आपके पास। जब वो बाहर आ जाएगा तो y के साथ तो कोई साइन नहीं होगा माइनस वाला, इसका मतलब है यहाँ पे प्लस होगा।
तो मैं यूँ कहूँगा कि अगर y के साथ माइनस था, माइनस को कॉमन लेने से y का साइन चेंज हो गया, तो इसका मतलब है जो 5 है उसके साथ जो साइन होगा वो भी चेंज होगा। 5 के साथ यहाँ पे प्लस है तो वो माइनस का 5 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब दो नंबर हैं, आप सॉरी दो पेयर हैं, एक है y-5 और सेकंड भी y-5, दोनों हैं सेम है तो कॉमन लिखेंगे y-5, और जो बाकी रह जाएगा 2y माइनस का 1 ये आ जाएगा यहाँ पर 2y-1 इज इक्वल टू 0। दो पेयर 0 के बराबर है तो हम लोग कहेंगे या तो पहला 0 के बराबर होगा पेयर या फिर दूसरा 0 के बराबर होगा। तो y-5 इज इक्वल टू 0, पहला पेयर भी 0 के बराबर लिखा है और उसके बाद फिर OR ये लिखेंगे, मतलब या पहला पेयर 0 के बराबर या फिर दूसरा पेयर, तो या के लिए हम लोग OR का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा पेयर जो है आपके पास वो 2y-1 है, वो भी 0 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास माइनस का 5 ऐसे इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, और ये जो है ना चल OR ये एज इट इज़ रहेगा जब तक सेकंड वैल्यू को आप लोग सॉल्व नहीं करते। 2y एज इट इज़ रहेगा, ये माइनस का 1 है, आप इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो प्लस का 1 हो जाएगा। और 2 जो है y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इक्वालिटी से इस तरह शिफ्ट करेंगे तो जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/2। तो इस तरीके से आपके पास y के दो आंसर आ गए। कौन कौन से आ गए हैं? एक आपके पास आया है y इज इक्वल टू 5 और दूसरा जो है वो आपके पास आया है y इज इक्वल टू 1/2। आपने स्टार्ट में क्या लेट किया था? आपने लेट किया था कि x की पावर 2 इज इक्वल टू 5 के बराबर है। तो फिर आपको जो लेट किया था ना, अब इसको पुट करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर मेंशन करेंगे, पुट किया जाएगा। किसको पुट किया जाएगा? जो हमने स्टार्ट में सेलेक्ट किया था। कौन सा सेलेक्ट किया था? वो किया था कि x की पावर 2 इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर आपके पास अब y आ गया तो हम लोग उसी का उलट कर देना है। नंबर वही होंगे लेकिन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ना हम लोग एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2। तो इस y की जगह पर भी आपने x की पावर 2 को मेंशन करना है, तो x की पावर 2 इज इक्वल टू ये 5 एज इट इज़ आ जाएगा। सेकंड वैल्यू में यहाँ पर y की जगह पर आप x की पावर 2 लिखेंगे और इज इक्वल टू 1/2 ये आपके पास एज इट इज़ रहेगा। x की पावर 2 है, अगर किसी भी नंबर की पावर 2 हो, स्केयर हो, तो उसे हल करने के लिए स्केयर रूट लिखा जाता है। तो x के ऊपर x की पावर 2 है, इस पर भी स्केयर रूट आएगा और 5 पर भी स्केयर रूट, ये प्लस माइनस सॉरी ये स्केयर से स्केयर रूट जो होगा कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ 5, ये इसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट यहाँ पर x के ऊपर भी पावर 2 है और ये आपके पास 1/2 है। तो x के ऊपर पावर 2 है, स्केयर को सॉल्व करने के लिए आप स्केयर रूट लेंगे, तो इस पर भी स्केयर रूट आएगा और सेकंड जो वैल्यू है उस पर भी स्केयर रूट आएगा। इसको ख़त्म करेंगे, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल आउट होगा, तो आपने प्लस माइनस, अच्छा 1 का स्केयर रूट अलग से लिखेंगे और 2 का स्केयर रूट अलग से लिखेंगे। 1 का स्केयर रूट जो होगा 1 के बराबर और 2 का स्केयर रूट पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो दो वैल्यूज़ आ गई हैं आपके पास, एक x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 और दूसरी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 स्केयर रूट ऑफ 2। तो ये दो वैल्यूज़ हैं, यही इसका आपके पास सोल्यूशन सेट होगी। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट जो है सवाल नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 2 में आपके पास क्या कहा गया है? सवाल नंबर जो 2 है उसमें आपको बताया गया है कि आपके पास सवाल है 2x की पावर 4 इज़ इक्वल टू 9x की पावर 2 माइनस 4। हम सवाल को एज इट इज़ राइट करेंगे। अब 9x की पावर 2 को इस तरफ शिफ्ट किया जाएगा, तो यहाँ पर 9x की पावर 2 के साथ प्लस का साइन है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस 9x की पावर 2 हो जाएगा। माइनस का 4 है, आप इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 4 इज़ इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोगों ने क्या करना है, जो अब आपके पास इक्वेशन बनी है इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देंगे कि ये भाई आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू x की पावर में 2 है, तो उसे लेट करेंगे कि x की पावर 2 इज इक्वल टू y के बराबर। पावर 2 से हमने 4 तक जाना है, 2 को 4 में चेंज करना है, तो हम लोग फिर टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड लेंगे। 2 से 4 में जाना होगा तो स्केयर लिया जा सकता है, ना कि क्यूब लेंगे। तो पावर 4 बनानी है, इस वजह से में यहाँ पर लिखा जाएगा कि टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। x की पावर 2 ये आ गई, इस पर भी स्केयर और y के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा। x की पावर 2 टू द क्या बनेगा? x की पावर 4 बनेगा और y की पावर 2 जो होगी वो आपके पास एज इट इज़ ही रहेगी। तो ये देखें 2 टू द 4 इज इक्वल टू y की पावर 2 जो होगा वो आपके पास
एज इट इज़ आ जाएगा। अब जो आपके पास इक्वेशन 1 जो हमारे पास ऊपर थी वो क्या बनेगी, वो बन जाएगी 2y⁴। y⁴ क्यों आया, क्योंकि वहाँ पर x⁴ था, उसको चेंज कर दिया y⁴ में। -9, 9 के बाद था x⁴, तो x⁴ को हम लोग चेंज करते हैं y में, तो यहाँ पर y आ जाएगा और +4 = 0। ये आपके पास एज इट इज़ रहेगा। दोबारा देखिएगा इसको, ये कैसे चेंज हो गई है आपके पास। ये रही आपके पास इक्वेशन 1, 2x⁴, x⁴ की जगह पे क्या आएगा, y⁴, ये आ गया आपके पास y⁴, -9, x⁴ की जगह पर y आ जाएगा, ये रहा y, और +4 = 0, +4 = 0, ये आपके पास वैसे रहा। अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम लोग बाय फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर कंप्लीटिंग स्केल। 3 मेथड होते हैं, तीनों में से सबसे पहले कोशिश ये होती है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर लिया जाए। क्यों किया जाए सॉल्व, क्योंकि उससे सोल्यूशन सेट को फाइंड आउट करना आसान हो जाता है और जल्दी हल हो जाता है। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 8 होगा, y⁴ जो होगी वो आपके पास इसके साथ एज इट इज़ आ जाएगी। 2 नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो 8 के बराबर हो और प्लस या माइनस किया जाए तो आपके पास 9 नंबर है। तो 8 1 8 होगा, y⁴ है तो एक y जो होगा वो 8 के साथ आ जाएगा, दूसरा y जो होगा वो 1 के साथ आ जाएगा। अब माइनस क्यों लगाया गया है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर 9 बनाना है, तो माइनस इसके साथ आ जाएगा और एक जो होगा -1 के साथ आ जाएगा। अब चेक करें क्या ये मल्टीप्लाई करने से 8 बनता है और प्लस माइनस करने से क्या वाकई ये 9 बनता है। माइनस में माइनस माइनस प्लस होता है, ये प्लस हो गया। 8 1 8 y और y⁴ तो इस पेयर को हमने सॉल्व किया मल्टीप्लाई, तो ये तो बन गया। अब प्लस या माइनस किया जाएगा तो आपके पास बनना चाहिए -9 y⁴। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन जो होगा आपके पास माइनस का रहेगा, माइनस हो गया। अगर दो वैल्यू के साथ माइनस आ जाए साइन माइनस ही रहेगा, लेकिन वो ऐड हो जाएंगी, तो 8 और 1 9 हो गया। और ये जो होगा y, हम लोग इसको एज इट इज़ राइट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि -8y -1y, तो आपके पास वो चेंज हो जाएगा माइनस का 9y में। अब आपने क्या करना है, इन दोनों में आपके पास 2 आ रहा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू वो कॉमन आ जाएगी, y⁴ है और एक y⁴ है, यहाँ पर y⁴ आपके पास 1 होगी। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है आपके पास y में, y⁴ 1, तो वो कॉमन आ जाएगी। 2 कॉमन, y⁴ से एक y कॉमन, तो एक रह जाएगा, ब्रैकेट इस्तेमाल की जाएगी और y आ जाएगा। -2 4 8, 2 4 8 होगा और ये y कॉमन आ गया था, बाय ब्रैकेट क्लोज कर दी जाएगी। y के साथ आपके पास कौन सा साइन है, वहाँ यहाँ पर y के साथ प्लस का साइन है और इधर क्या है आपके पास y के साथ माइनस, तो माइनस तो नहीं चाहिए हमें, तो हम लोग -1 कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन आ गया तो y का साइन चेंज हो जाएगा, y माइनस में है तो y प्लस में चेंज हो जाएगा। जब 1 आ जाए तो नंबर जो होते हैं ना वो वैसे रहते हैं, वो तब्दील नहीं होते। तो y आ गया, लेकिन अब y के साथ पहले माइनस था, अब प्लस में साइन प्लस का साइन आ गया, y का साइन चेंज हो गया, तो इसका मतलब है नेक्स्ट जो नंबर है उसका साइन भी चेंज होगा। ये आपके पास सब +4, तो वो हो जाएगा -4 = 0। y -4 कॉमन आ जाएगा आपके पास, बाकी रह जाएगा 2y -1 और = 0। अगर दो पेयर 0 के बराबर हो तो हम कहेंगे कि या तो पहला पेयर 0 के बराबर होगा या फिर दूसरा पेयर 0 के बराबर, तो y -4 = 0 और 2y -1 = 0। माइनस का 4 आप इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास प्लस का 4 हो जाएगा और यहाँ पर 2y एज इट इज़ रहेगा। माइनस का 1 आप इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा और 2 जो है y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आप क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास डिवाइड हो जाएगा, y = 1/2 बन जाएगा आपके पास ये। उसके बाद अब आपके पास y की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक है y = 4 और दूसरी आपके पास y = 1/2। स्टार्ट में हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था, स्टार्ट में हमने कहा था कि लेट x⁴ = y। अब क्या कहेंगे कि पहले लेट किया था, अब पुट करेंगे y = x⁴। ये आपके पास आ गया, पुट किया जाएगा y =
एक्स की पावर 2। तो पहली वैल्यू कौन सी थी आपके पास आंसर में, जिस आपके पास आया था y इज इक्वल टू 4। दूसरे में क्या आया था आपके पास, y इज इक्वल टू 1/2। तो इस y की जगह पर आप पुट करेंगे x की पावर 2। तो x की पावर 2 इज इक्वल टू ये जो 4 होगा ये आपने एज इट इज़ राइट करना है। उसके बाद सेकंड में क्या था आपके पास, y इज इक्वल टू 1/2। तो इस y की जगह पर आएगा x की पावर 2, ये आ गया, इज इक्वल टू 1/2 जो होगा वो आपने एज इट इज़ राइट कर देना है। अब x के ऊपर पावर 2 है, पावर 2 को ख़त्म करने के लिए क्या क्या किया जाता है, स्केयर रूट लिया जाता है। स्केयर को हल करने के लिए स्केयर रूट लेंगे, तो x की पावर 2 है उस पर स्केयर रूट आ जाएगा, और ये जो 4 है उस पर भी स्केयर रूट। सो स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस एज इट इज़। और 4 जो होता है वो परफेक्ट स्केयर है, 4 का स्केयर रूट ले लेगा तो वो आपके पास 2 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से जो सेकंड वैल्यू आपके पास x की पावर 2 इज इक्वल टू 1/2, एक्स की पावर 2 जो होगा आपके पास एज इट इज़, इक्वालिटी भी एज इट इज़। अब यहाँ पर आपके पास x के ऊपर पावर 2 है। अब जब पावर 2 को सॉल्व करना होता है या ख़त्म करना होता है आपको, स्केयर होता है, स्केयर को हल करने के लिए क्या करेंगे, स्केयर रूट लेंगे, तो इस पर भी स्केयर रूट आ जाएगा और इस पर भी, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस 1/2 इसका स्केयर रूट। 1 का स्केयर रूट अगर फाइंड आउट किया जाए तो 1 के बराबर होता है, और 2 का स्केयर रूट पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने स्केयर से स्केयर रूट को कैंसिल आउट कर दिया। इक्वलिटी भी वैसे आ गई, प्लस माइनस भी एज इट इज़ आ गया। 1 का स्केयर रूट जो होता है वो 1 के बराबर होता है, और 2 का स्केयर रूट पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये एज इट इज़ आ जाएगा। आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक है x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 और दूसरी है x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। तो ये दोनों वैल्यूज़ ही आपके पास इसका सोल्यूशन सेट हो जाएंगी। आइए अब तीसरे सवाल की बात करते हैं। तीसरे सवाल में क्या कहा गया आपको, तीसरे सवाल में कहा गया कि आपने इसको सॉल्व करना है। क्या वैल्यू है, 5x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 7x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 2। सोल्यूशन करेंगे, लिखेंगे और सवाल को आप लोगों ने एज इट इज़ राइट कर देना है। 7x की पावर 1/4 यहाँ पे प्लस में है, आप इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 7x की पावर 1/4। ये आपके पास है माइनस का 2, आप इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब आपने इसमें सेलेक्ट करना होगा कि स्मॉल नंबर कौन सा है। अगर वैसे देखा जाए, मिसाल के तौर पर हम बात करें x की पावर 2 और x की पावर 4, अभी पिछले सवाल में किया हम लोगों ने, x की पावर 2 है और x की पावर 4 है, तो इसमें जो आपके पास ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो x की पावर 4 होगी। मैं मेंशन कर देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिएगा आपके पास दो वैल्यूज़ लिख लेते हैं हम लोग, एक है x की पावर 2 और दूसरी लिख लेते हैं x की पावर 4। तो इसमें जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो आपके पास x की पावर 4 होगी, और जो स्मॉल वैल्यू होगी x की पावर 2 होगी। लेकिन अब आपके पास इस सवाल नंबर जो 3 है इसमें डिवाइड के फॉर्म में आ गए हैं। डिवाइड के फॉर्म में कैसे हैं, 1/2 है और 1/4 है। डिवाइड से नीचे जो नंबर बड़ा होगा, जैसे 4 है, ये आपको पता है कि बड़ा नंबर है 2 के कंपैरिजन में, तो ये नंबर ओवरऑल छोटा हो जाएगा। ये लिखा हुआ है 1/2, डिवाइड से नीचे 2 है, स्मॉल नंबर बज़ाहिर लग रहा है कि 2 4 से स्मॉल होगा और होता भी स्मॉल है, लेकिन अगर 1/, की फॉर्म में देखें, फ्रैक्शन की फॉर्म में देखें, तो 1/2 जो होगा 1/4 से ग्रेटेस्ट होगा। तो इस वजह से हम लोगों को जो स्मॉल नंबर होगा वो लिखना है। स्मॉल नंबर कौन सा आपके पास, x की पावर 1/4, इसको लेट कीजिएगा कि y के बराबर है। अब आपने 1/4 को चेंज करना था 1/2 में, तो टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड लिखेंगे। x की पावर 1/4 ब्रैकेट लगाएंगे, पावर 2 लिखेंगे, इज इक्वल टू y के ऊपर पावर 2। अब ये 2 1 द 2 और 2 2 द 4, तो x की पावर आपके पास 1/2 आ जाएगी, इज इक्वल टू y का स्केयर बन जाएगा ये। अब आपके पास जो इक्वेशन 1 थी, ये वाली इक्वेशन, ये क्या बनेगी, 5 एज इट इज़ आएगा। x की पावर 1/2 है, आपके पास चेंज हो जाएगी x की पावर 1/2 y की पावर 2 में, तो ये आ गया y की पावर 2। -7 x की पावर 1/4 को चेंज किया था y में, तो y आ जाएगा। +2 इज इक्वल टू 0, +2 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास एज इट इज़ रहेगा। अब आपके पास ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड आप लोगों ने पढ़े हुए हैं कि वो बाय फैक्टराइजेशन होता है, बाय कंप्लीटिंग स्केयर होता है और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है।
फैक्टराइजेशन ज़रा आसान होगा और उसमें जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन सेट होता है, वो जल्दी फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट जो है वो फैक्टराइजेशन की तरफ मूव करेंगे। फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। 5y² को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। 5y² को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y² हो जाएगा। यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा और यहाँ प्लस है तो प्लस 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 हो जाएगा। दो नंबर आपको ऐसे फाइंड आउट करना है जिन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास बन जाए 10y² और प्लस या माइनस किया जाए तो आपके पास बना -7y। तो आप लिखेंगे -5y और माइनस का 2y, माइनस माइनस प्लस ये बन गया। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10, ये भी कंप्लीट हो गया। y और y² में चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने से तो बन गया आपके पास +10y²। अब आप इसे प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो आपके पास बनना चाहिए -7y। उसके लिए क्या करेंगे अब देखें, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन जो होगा वो माइनस करेगा तो आपके पास आ जाएगा -5 और 2 को आप ऐड करेंगे तो 7 और y एज इट इज़। दोबारा देखिएगा इसको, अगर दो वैल्यू के साथ माइनस आ जाए होंगी प्लस, लेकिन साइन जो होगा वो माइनस करेगा तो -5y -2y होंगे प्लस, मतलब 5y में 2y को ऐड करेंगे तो आपके पास 7y हो जाएगा। ऐड हो गया लेकिन साइन जो होगा वो कौन सा रहेगा, माइनस का, माइनस आ गया इसके साथ तो बन गया -7y। यही बनाना था हम लोगों को, -7y। तो 5y² एज इट इज़, उसके बाद ये दोनों वैल्यूज़ आपने यहाँ राइट करनी है। +2 एज इट इज़ इक्वल टू 0, ये भी वैसे आ जाएगा। अब आप चेक कीजिएगा कि इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में 5 है, 5 कॉमन आ जाएगा। एक में है y² और दूसरी में y²1, तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है y² है तो y कॉमन आ जाएगा, या y² भी कह सकते हैं। 5 कॉमन, y² से एक y कॉमन तो एक y रह जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे और एक y लिखेंगे। माइनस एज इट इज़, 5 भी कॉमन, y भी कॉमन, तो बाकी आपके पास यहाँ कुछ नहीं रहा। इधर तो आप लोग लिखेंगे कि वहाँ पर 1 आ जाएगा क्योंकि सारा नंबर ही कॉमन आ गया। y के साथ यहाँ पर कौन सा साइन है, प्लस का, यहाँ पर कौन सा साइन है, माइनस का। अब 3 चीज़ें आ रही हैं, हम कैटेगरी बना लेते हैं। हम कहेंगे कि ये 3 है, इसमें 3 चीज़ें हैं। कौन कौन सी हैं, पहला जो है आपके पास साइन है माइनस, दूसरा जो है वो आपके पास कोफिशेंट है 2, तीसरा जो है वो वेरिएबल है y। तो टोटल आपके पास 3 चीज़ें हो गई, -2 और y। आपको ना इसको सिर्फ y बनाना है तो इसलिए कहेंगे कि माइनस भी एक्स्ट्रा है और 2 भी, इधर भी 2 है तो 2 तो कॉमन आएगा ही आएगा, माइनस को भी बाहर लिखेंगे। तो टोटल कितनी चीज़ें थी आपके पास, 3 थी। एक था माइनस, एक था 2 और एक था y। तो -2 कॉमन, सिर्फ y रह जाएगा। अगर मैं इसे ये रिज़ल्ट निकालूं कि y जो था पहले माइनस में था अब प्लस में चेंज हो गया, तो इसका मतलब है आगे जो नंबर होगा उसका भी साइन आपको चेंज करना पड़ेगा। 2 प्लस में था अब वो माइनस में, माइनस आ गया, यहाँ पर 2 कॉमन आएगा तो वहाँ कुछ नहीं रह जाएगा, 1 होगा, इज़ इक्वल टू 0। अब y-1 दोनों सेम आ गए हैं, कॉमन आएंगे और बाकी रह जाएगा 5y-2 इज़ इक्वल टू 0। दो पेयर 0 के बराबर हैं तो पहला पेयर 0 के बराबर होगा या फिर दूसरा पेयर जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो y-1 पहला पेयर इज इक्वल टू 0, वो 0 के बराबर आ गया, और सेकंड में 5y-2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास माइनस का 1 है, आप इसे इस तरह शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 और ये एज इट इज़ चलेगा, 5y एज इट इज़ आएगा। ये आपके पास माइनस का 2 है, आप इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। और जो ये 5 है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 2/5। आपने लेट कहाँ से किया था, आपने लेट किया था x⁴ इज इक्वल टू y। अब पुट करेंगे y इज इक्वल टू x⁴ तो आपके पास ये इस तरीके से आएगा कि y इज इक्वल टू x⁴ तो पहली वैल्यू कौन सी थी आपके पास, y इज इक्वल टू 1, तो y की जगह पर क्या आएगा, x⁴ इज इक्वल टू ये 1 एज इट इज़। इस y की जगह पे क्या आएगा, x⁴ ये आ गया x⁴ इज इक्वल टू 2/5, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये पावर 4 है यहाँ 1/4 के फॉर्म में, तो इसको ख़त्म करने के लिए आप पावर 4 लेंगे,
1/4 है ना, फोर्थ रूट भी कह सकते हो आप इसे। जब फोर्थ रूट हो आपके पास तो जो पावर होगी ना वो आपके पास बाय क्वाड्रेटिक बनेगी। अगर नहीं समझ आती कि भाई ये मुश्किल अल्फाज हैं तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है डिवाइड से नीचे 4 है, तो आप पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड। एक्स की पावर 1/4 इसे भी 4 से मल्टीप्लाई करेगा इज इक्वल टू 1 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेगा। ये वाला 4 और ये वाला 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक्स की पावर 1 सिंपल एक्स के बराबर इज इक्वल टू 1 की पावर 4। 1 को आप जितने मर्जी दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें, 1 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले 1 रहेगा। 1 की पावर 4, 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेगा तो 1 रहेगा। तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 1 के इक्वल। सेम जैसे इसको हल किया एज इट इज़ इसको हल करते हैं। एक्स की पावर है 1/4, पावर है 4 यहाँ पर डिवाइड से नीचे, तो इसे हल करने के लिए फिर आप टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड या टेकिंग बाय क्वाड्रेटिक पावर जो होगी वो ऑन बोथ साइड। तो एक्स की पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाय वो पावर 4 आ जाएगी इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 5 और इसकी पावर भी 4 हो जाएगी। 4 से 4 कैंसिल, एक्स की पावर 1 सिंपल एक्स के बराबर होगा। दो नंबर हैं और दोनों की पावर 4 है, तो इसका मतलब है पहले नंबर की पावर 4 भी 4 होगी और जो दूसरा नंबर है उसकी पावर भी 4 ही होगी। तो 2 की पावर 4, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेगा। कैसे? 1 2 3 और 4, 2 टू द 4, 4 टू द 8 और 8 टू द 16। इसी तरीके से 5 की पावर 4 है, 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1 2 3 और उसके बाद फिर नेक्स्ट 4, 5 5 द 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 125, 125 को फिर 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 625 आएगा। तो 2 की पावर 4 को सॉल्व किया 16 आ गया और 5 के पावर 4 को सॉल्व किया तो 625 आ गया। दो वैल्यूज़ आ रही थी आपके पास, एक थी x इज इक्वल टू 1 और दूसरी थी x इज इक्वल टू 16/625। तो यही दोनों वैल्यूज होंगे आपके पास, सोल्यूशन सेट बन जाएंगी। आइए अब सवाल नंबर 4 की बात करते हैं। सवाल नंबर 4 में आपके पास क्या स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि x की पावर 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15x की पावर 1/3। हमने सवाल को एज इट इज़ राइट किया। ये जो 15x की पावर 1/3 है ये इक्वालिटी से इस तरफ शिफ्ट होगा, तो आपके पास यहाँ पे प्लस में है तो इस तरफ आकर माइनस में हो जाएगा। तो x की पावर 2 डिवाइड बाई 3 ये इस तरफ आएगा तो माइनस का 15 x की पावर 1/3 और प्लस का 54 इज इक्वल टू 0। यहाँ कोई नंबर नहीं होगा क्योंकि ये इस तरफ शिफ्ट हो गया था, इस वजह से यहाँ पर 0 आ जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर कौन से? स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो आपके पास है x की पावर 1/3। तो लिखेंगे लेट किया रहेगा x की पावर 1/3 इज इक्वल टू y। आपने बनाना है x की पावर 2 डिवाइड बाई 3। डिवाइड से ऊपर देखिए यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर 1 थी और इधर पावर 2 है, तो आप क्या करेंगे 1 को 2 में चेंज करने के लिए क्या किया जाएगा? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। पावर 2 लेंगे तो लिखा जाएगा कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। x की पावर 1/3 ब्रैकेट में लिखेंगे, इसकी भी पावर 2 हो जाएगी इक्वल टू एज इट इज़ y के ऊपर भी पावर 2 आ जाएगी। x एज इट इज़ तो 2 1 द 2 डिवाइड बाई 3 ये एज इट इज़ आ जाएगा इज इक्वल टू y की पावर 2 जो होगा आपके पास वैसे ही आ जाएगा। तो जो इक्वेशन 1 थी आपके पास ये वाली वो कैसे चेंज होगी, किस में चेंज होगी? वो आपके पास वेरिएबल अब y में चेंज हो जाएगी। x की पावर 2 डिवाइड बाई 3, x की पावर 2 डिवाइड बाई 3 y की पावर 2 ये आ गया आपके पास y की पावर 2 -15 एज इट इज़ x की पावर 1/3 ये रहा आपके पास x की पावर 1/3 y में चेंज हो जाएगा तो बनेगा 15 इसकी जगह पर y, ये रहा 15y प्लस का 54 इज इक्वल टू 0 प्लस 54 इज इक्वल टू 0 ये आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। इसके अंदर आपने कोई भी चेंजेस नहीं लानी। उसके बाद आपने चेक करना है कि फर्स्ट नंबर को और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया जाएगा, y की पावर 2 को 54 से मल्टीप्लाई करें तो 54 y की पावर 2 बनेगा। यहाँ पर भी प्लस है, कोई साइन नहीं है प्लस का होगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस 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 हो जाएगा। दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो 54 और प्लस या माइनस करे, आपके पास आंसर जो है वो 15 में होना चाहिए लेकिन वो माइनस में आए। तो पेयर बनेंगे आपके पास -9y और माइनस का 6y। पहले हम 54 को चेक करते हैं, माइनस माइनस प्लस ये हो गया। 9 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 9 × 6
54, y मल्टीप्लाई बाय y की पावर 2। अब इन दोनों को ऐड करेंगे हम लोग। अगर दो वैल्यूज़ के साथ माइनस आ जाए होंगी वो प्लस, लेकिन साइन जो होगा आपके पास वो माइनस करेगा। तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस करेगा, माइनस आ जाएगा। 9y और 6y इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपके पास चेंज हो जाएगा 15y के अंदर। तो आपके पास ये बन गया 15y। तो इसका मतलब है आपकी जो पेयर थे ये ठीक है। y की पावर 2 एज इट इज़। अब 15y की जगह पर -9y और माइनस का 6y ये दोनों वैल्यूज़ आ गई, प्लस 54 इज इक्वल टू 0 वो वैसे आ जाएगा। पहले में y की पावर 2 है, इधर y की पावर 1 है। स्मॉलेस्ट जो पावर होती है उसको कॉमन लेते हैं, तो y की पावर 1 कॉमन आ जाएगी। y की पावर 2 से एक y कॉमन आ गया, तो बाकी आपके पास एक y रह जाएगा। ब्रैकेट लगाएंगे और y लिखेंगे, माइनस y कॉमन आएगा तो आपके पास बाकी 9 रह जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर ली जाएगी। अब इसके बाद फिर इसमें आप नेक्स्ट जो वैल्यूज़ हैं उसमें माइनस है, 6 है और y है। टोटल 3 चीज़ें हैं। y के साथ यहाँ पर कोई नंबर नहीं है 1 के अलावा, और प्लस के अलावा कोई साइन नहीं है, यहाँ पे प्लस होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस नहीं चाहिए, माइनस कॉमन। 6 और 54 इसमें से 6 कॉमन है, वो 6 आ जाएगा। 6 कॉमन आएगा, माइनस कॉमन आएगा, सिर्फ y रह जाएगा। पहले y की वैल्यू माइनस में थी, अब y की वैल्यू प्लस में हो गई है, तो इसका मतलब है नेक्स्ट जो नंबर है उसका साइन भी चेंज होगा। वो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेगा तो 54 इज इक्वल टू 0। y माइनस 9 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा y माइनस 6, ये आ गया आपके पास, और इज इक्वल टू 0। अगर दो पेयर 0 के बराबर हो तो फिर क्या होगा, पहला पेयर 0 के बराबर होगा या फिर दूसरा पेयर 0 के बराबर होगा। हमने पहला पेयर भी 0 के बराबर लिखा और उसके बाद फिर दूसरा पेयर को 0 के बराबर। तो माइनस का 9 है, आप इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू प्लस 9 या y इज इक्वल टू 9 आएगा। इसी तरीके से ये 6 है आपके पास माइनस में, इसका आप इस तरह शिफ्ट करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस का, तो y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। दो वैल्यूज आ गई, एक y इज इक्वल टू 9 और एक है y इज इक्वल टू 6। लेट क्या किया था स्टार्ट में, लेट किया था कि x की पावर 1/3 इज इक्वल टू y। अब उसी को पुट करेंगे कि y इज इक्वल टू x की पावर 1/3। तो जो दो आंसर आए हैं आपके पास उसके साथ ही आपने इसको पुट करना होगा। पहला क्या था, y इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पर इस 9 की जगह पर x की पावर 1/3 को पुट करेंगे। x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 9। अब पावर यहाँ पर डिवाइड से नीचे 3 लिखी है, 3 है तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो इधर भी पावर 3 आ जाएगी इसके गिर्द, इज इक्वल टू 9 के ऊपर भी पावर 3 आ जाएगी। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, x की पावर 1 x आ जाएगा, और 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कीजिएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81, 81 को फिर 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 729 आ जाएगा। इस तरीके से जो सेकंड वैल्यू थी y इज इक्वल टू 6, तो y की जगह पर x की पावर 1/3 ये आ गया, इज इक्वल टू 6। पावर 3 लिखी हुई है यहाँ पर डिवाइड से नीचे, पावर में डिवाइड से नीचे 3 लिखा हुआ है, तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, x की पावर 1/3, इस कंप्लीट की पावर भी 3 हो जाएगी, इक्वल टू 6 की पावर भी 3। ये 3 से 3 जो होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, x की पावर 1, ये सिंपल x इज इक्वल टू 6 की पावर 3। 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36, 36 को फिर दोबारा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाएगा। दो आंसर थे आपके पास, यही आपके पास इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा कि x इज इक्वल टू 729 और x इज इक्वल टू 216। ये 729 और 216 यही आपके पास इसका आंसर होगा सोल्यूशन सेट की फॉर्म में। नेक्स्ट अब हम लोग सवाल नंबर 5 कॉल करते हैं। सवाल नंबर 5 में क्या कहा गया है, सवाल नंबर 5 में कहा गया कि 3x की पावर -2 + 5 इज इक्वल टू 8x की पावर -1। आपने सवाल को एज इट इज़ राइट करना है। 8x की पावर -1 है, इसको आप लोग इस तरह शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास प्लस में है, सिर्फ अगर माइनस का हो जाएगा 8x की पावर -1 और +5, यहाँ कोई नंबर नहीं होगा तो इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। आपके पास जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो कौन सा है, -2 है या फिर -1 है, तो आपके पास है -1 स्मॉलेस्ट नंबर, x की पावर -1 जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा आप उसे इक्वल टू y रखेंगे। -1 है, आपने देख फर्ज करें 1 है, 1 से 2 तक जाना है तो पावर 2 लेनी पड़ेगी आपको, तो टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, तो x की पावर -1 इसके ऊपर भी पावर 2 आ जाएगी, इज इक्वल टू इस y के ऊपर भी पावर 2 आ जाएगी आपके पास। x एज इट इज़
-1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, -1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, -2 इज इक्वल टू y की पावर 2 एज इट इज़। तो जो इक्वेशन 1 होगी ना ये वाली आपके पास, ये बनेगी क्या, तो बनेगी आपके पास ये 3y की पावर 3, x की पावर -2 है तो x की पावर -2 की जगह पर y की पावर 2 आ जाएगा, -8 वो आ गया, x की पावर -1, x की पावर -1 की जगह पर y आ जाएगा, +5 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हम लोगों ने फिर दोबारा इसको बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट और जो लास्ट नंबर होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3y की पावर 2 को 5 से +5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 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 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15 और y की पावर 2। दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास आ जाए 15y की पावर 2, प्लस माइनस किया जाए तो आपके पास आना चाहिए -8y, तो आपके पास होगा -3y माइनस का 5y, माइनस माइनस प्लस होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15, y मल्टीप्लाई बाई y की पावर 2। अब इन्हें ऐड करते हैं, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन जो होगा वो माइनस करेगा, माइनस आ गया, 3y और 5y इन्हें ऐड किएगा तो आपके पास 8y हो जाएगा। तो ये पेयर आपके पास बन गए इसमें, 3y की पावर 2 एज इट इज़, इस 8y की जगह पर -3y और -5y वो आ जाएंगे आपके पास, +5 इज इक्वल टू 0, ये वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों में 3 है कॉमन, एक है y की पावर 2, एक है y की पावर 1, तो जो स्मॉल होगी वो कॉमन आ जाएगी। 3 कॉमन आ गया, y की पावर 2 से एक y कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट लगाएंगे और एक y को लिखेंगे, -3 भी कॉमन, y भी कॉमन, कोई नंबर नहीं है तो बाकी आपके पास 1 रह जाएगा, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर है -5 और y, हमें सिर्फ चाहिए y, तो माइनस भी बाहर लिखेंगे और 5 भी कॉमन आ जाएगा क्योंकि यहाँ भी 5 है। जब माइनस कॉमन लिखेंगे 5 बाहर आएगा तो y जो है आपके पास प्लस में चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर आ गया, तो y प्लस में चेंज होगा, y का साइन चेंज हुआ है, इसका मतलब है इससे आगे वाला साइन भी चेंज होगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। 5 कॉमन आ गया तो कुछ नहीं रहा इसकी जगह पर, उसकी जगह पर आपने 1 लिखना है और इज इक्वल टू 0। अब y माइनस y कॉमन आ जाएंगे और 3y माइनस 5 ये बाकी रह जाएगा और इज इक्वल टू 0। दो पेयर 0 के बराबर है, क्या कहेंगे, पहला पेयर 0 के बराबर होगा या फिर जो दूसरा पेयर होगा वो 0 के बराबर होगा। माइनस का 1 है इधर, आप इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे तो y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है आपके पास 3y, ये माइनस का 5 है, आप इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। अगर 3 को देखें तो y के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इक्वालिटी से दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड हो जाता है, तो y इज इक्वल टू 5 एज इट इज़ और ये 3 आ जाएगा। तो आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक आ गई आपके पास y इज इक्वल टू 1 और दूसरी जो है आपके पास y इज इक्वल टू 5/3 आ गई। जो लेट किया था स्टार्ट में वो क्या था कि x की पावर -1 इज इक्वल टू y, अब पुट करेंगे इसमें y इज इक्वल टू x की पावर -1, तो इस y की जगह पर x की पावर -1 इज इक्वल टू 1। समझ आ गई आप लोगों को, उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो आपके पास y की जगह पर x की पावर -1 इज इक्वल टू 5/3। अब आपके पास x की पावर जो है वो माइनस में है, इसको प्लस में चेंज करने के लिए आपने ना इस जो ये नंबर होगा ना उसको चेंज कर देना है, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देना है। 1 डिवाइड बाई 1 लिखें तो 1, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसकी सही समझ जो है ना आपको यहाँ पर आएगी। x की पावर -1 है, जब आप इसे x की पावर +1 में चेंज करेंगे तो 5/3 से चेंज हो जाएगा 3/5 में। जो वैल्यूज़ हैं जो डिनोमिनेटर में थी वो न्यूमिनेटर में चेंज हो गई, जो न्यूमिनेटर में थी वो डिनोमिनेटर में चेंज हो गई। अगर आम अल्फाज में कहें, जो डिवाइड से ऊपर थी वो डिवाइड से वैल्यू नीचे आ गई और जो वैल्यूज़ डिवाइड से नीचे थी वो वैल्यूज़ डिवाइड से ऊपर आ गई। तो x की वैल्यू आ गई 1 और दूसरी आ गई 3 डिवाइड बाई 5, तो सोल्यूशन सेट जो होगा वो आपके पास 1 और 3 डिवाइड बाई 5 होगा। ये आपके पास पहले 5 सवाल थे एक्सरसाइज 1.3 के जो फर्स्ट मेथड से थे। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग इसका जो सेकंड मेथड है इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे।